2026 में टेक्नोलॉजी का असर और बढ़ जाएगा। जय हिंद दोस्तों। क्योंकि ड्राइवर सीट पर खानदान के छोटे बड़े सब लोग आराम से बैठ पाएंगे। खत्म। इधर सस्ती ऑल्टो में भी BMW की सीट लगाई जाएगी। 2026 में गाड़ियों की छत कुछ ज्यादा ही मॉडर्न होगी। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि 2026 में गाड़ियां किसी मेटल से नहीं बल्कि खाने वाली जेली से बनाई जाएगी। 2026 में गाड़ियों को पार्क करने का तरीका थोड़ा कैजुअल होगा। 2026 में गाड़ियों के टायर के साथ इंसानी टांगे भी लगाई जाएंगी। 2026 में गाड़ियां आराम से 2 से 4 हजार में खरीद सकेंगे। 2026 में गाड़ियां 4x4 ही नहीं बल्कि 4x8 भी मिलेगी। रोम रोम भाइयों। 2026 में गाड़ियों की पार्किंग अपनी पर्सनल जेब में होगी। जैसे कि गाड़ियों का इंजन गाड़ी के अंदर नहीं बल्कि पीछे बांधना पड़ेगा। जिराफ को कार के अंदर बैठाया जाएगा। लड़की लोग डीपर देने के लिए हाथ से इशारे करेंगी। 2026 में टेक्नोलॉजी की मदद से चलती गाड़ी में दाढ़ी को बना सकेंगे। 20 रुपए दाढ़ी खखोरी फेरी। और अगर हम जरा भी लापरवाही करें हाथों हाथ नतीजा भी भुगतना होगा। आज मैं मर गया भैया। पहले के जमाने में सारा काम बेचारे जानवरों से करवाया जाता था। दरअसल पहले के जमाने में लोग मछलियों को खाने की बजाय उनसे लकड़ी काटते थे। इधर कौवे लोग चुपचाप सब्जी काटते थे। तो चिड़िया भी सिलाई मशीन का काम अपने मुंह से करती थी। इधर पौंछे का काम हाथी का सूंड करता था। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। और मिक्सी का काम पत्थर से होता था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और डस्टबिन की जगह घर का सारा कचरा इस हरामखोर को खिलाया जाता था। इधर वॉशिंग मशीन का काम बगुले भैया से करवाया जाता था। रोम रोम भाइयों। और खाना पकाने के लिए गोल गोल घूमने वाली मोटर का काम बिल्ली मौसी से करवाया जाता था। लेकिन आग जलाने का काम इस जमाने में सबसे कठिन था। जानता ना बाबू 5 मिनट। इसलिए आग जलाने के लिए यह देशी जुगाड़ बनाया जाता था। इधर पहले के जमाने में थ्रेसर मशीन का काम इस कामचोर से करवाया जाता था। तो पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए बगुले के सौतेले भाई को रखा जाता था। पहले के जमाने में दाढ़ी बनाने के लिए ब्लेड नहीं होती थी, इसलिए मधुमक्खी को पकड़ जबरदस्ती दाढ़ी बनाई जाती थी। इस वीडियो का पार्ट 2 डालने के लिए मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ये भेड़ अपने मालिक का कुर्ता खा जाती है। जादू। दरअसल जब इसका मालिक दूध का निप्पल उसे पीने के लिए देता है तो ये उसमें से दूध निकालकर निप्पल खा जाती है और वहाँ रखे बर्तन कटोरी सब कुछ खा जाती है। सुभान अल्लाह। फिर मालिक उसे बाहर उठाकर ले जाता है। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही बांधने लगा तो वह रस्सी को ही खा गए थे। जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। बहुत गर्मी है तेरे में। और साथ में अपने मालिक का जूता भी खा गई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। चीज बढ़िया है। और फिर गाड़ी का टायर भी खा गए। फिर मालिक ने भेड़ को लोहे के टावर से बांध दिया, लेकिन यह हरामखोर टावर को भी गटक गई। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? फिर मालिक ने उसे इमरजेंसी यमराज के पास भेजने के लिए पतंग से बांध दिया। लेकिन एक सेकंड। ये कैसे हो गया? बेचारा मालिक परेशान होकर उसे वापसी घर ले आया। तो ये हरामखोर घर में घुसते ही घर का सब कुछ लपेट गई। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में बताइए। जय हिंद दोस्तों। इन कुत्तों का मालिक हर रोज एक नए कुत्ते को जान से मार देता है। ये क्या बात हुई? मालिक कुत्ते को घसीटकर बाहर ले जाता है, लेकिन उस पर गुस्सा उतारने की बजाय उसे मनाली की ट्रिप दे देता है। ये भगवान क्या जुल्म है। बोना उस कुत्ते का कट्टर दुश्मन था। जान दे देंगे इसके लिए। जादू। इसलिए जेल के अंदर से ही रास्ता बनाकर मनाली पहुंच जाता है। लेकिन इस कुत्ते की किस्मत इतनी खराब थी कि गलती से रुकने के लिए भालू की गुफा को घर समझकर अंदर चला गया। भारी मिस्टेक हो गया सर। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इस समाज को कुछ नहीं मालूम। भालू को बिल्कुल भी आवाज पसंद नहीं थी। अरे बाप। भालू एक लड़की की फोटो देखता है। ये क्या हो गया? बाप रे। हे भगवान तेरी। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर भालू उस फोटो की हवाई जहाज बनाकर उड़ा देता है और बेचारा जैसे ही सुकून की सांस लेता है। भविष्य में पेट्रोल पंप गाड़ियों के पास जाकर तेल डालेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। दरअसल जब भविष्य में जब चलती गाड़ी की CNG खत्म हो जाएगी तो पंप वाले CNG डालने के लिए हवाई मार्ग से आएंगे। रोम रोम भाइयों। जब 2050 में लोग कार को 150 की स्पीड पर भगाकर ओवर स्पीडिंग करेंगे तो कामचोर पुलिस वाले और जज भी इतनी फास्ट काम करेंगे। बड़वे तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। जब 2050 के गरीब लोग अपनी कार को लेकर टोल क्रॉस करेंगे तो बीच में इतने टोल टैक्स आएंगे कि लास्ट तक बेचारे का चड्डी बनियान भी बिक जाएगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। 2050 में सड़क चोरी होने का पूरा खतरा होगा, जो कि पूरे टेक्नोलॉजी लेस होंगे। तुम कह रहे हो मोदी ने किया गया? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? 2050 में गाड़ियाँ इतनी सस्ती होंगी कि लड़कियाँ रुमाल की तरह अपनी गाड़ियाँ बदलेंगी। मैटर ये नहीं करता कि आप कितने लिखे पढ़े, मैटर ये करता है कि आपके जेब में कितने पैसे पड़े।
सदियों से भूखी भेड़ जंगली बिल्ले की उंगली गटक जाती है। दरअसल ये भेड़ सदियों से भूखी है, इसलिए हर रोज एक नए आदमी के खेत में जाकर खाने लग जाती है। यह भेड़ नदी नाले लकड़ी किसी को नहीं छोड़ती, इसलिए जो सामने आए उसे गटक जाती है। और आज पड़ोसियों का सारा खेत गटक कर खाना खाना चिल्लाने लगती है। खाने को दे रहे। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। इधर भेड़ आंटी धमकाने लगती है तो ये हरामखोर बच्चा मुंह सुजाकर बैठ जाता है अभी बताता है भाई। और अब की बार दूसरे पड़ोसी के खेत में जाकर खाने लगता है। और जब जंगली बिल्ला रोकने की कोशिश करता है तो उसका पैर खा जाता है, उसकी उंगली खा जाता है और साथ में टोपी भी गटक जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। इधर बिल्ला बीरबल वाला दिमाग लगाकर फ्री फोकट में थ्रेसर मशीन वाला काम इस हरामखोर से करवा लेता है। बिल्ला मौके पर चौका मारने के लिए उसे अपने घर कचरा खिलाने ले जाता है। लेकिन एक सेकंड, लेकिन वो हरामखोर तो पानी का नल ही गटक जाता है। यहाँ सब लोग एक दूसरे की चुगली करने में लगे हैं और यह चुगली पुलिस वालों के कानों तक पहुँच जाती है। तो सभी कैदी एक दूसरे पर गोलियां चलाकर लड़ने की एक्टिंग करते हैं। इधर ये कैदी पुलिस वाले को देखते ही नींद में चलने की एक्टिंग करने लगता है। रात को कर भी क्या सकता हूँ, सो जाता हूँ। इधर ये कैदी मछली की तरह एक आंख खोलकर सोता है। इधर ये कैदी जेल के माहौल से परेशान होकर अंडरग्राउंड रास्ता बना रहा है। बाप रे। और पुलिस वाले को देखते ही चुपचाप से बैठ जाता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इधर इस बेचारे की किस्मत इतनी खराब है कि खिड़की से धूप की बजाय बारिश आने लगती है। इधर इस तीसरे कैदी ने 4 पुलिस वालों का मर्डर कर दिया। देख तू, इसीलिए इसे अमिताभ बच्चन वाली होट सीट पर बैठाकर इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। इधर ये चौथा कैदी गिटार बजाने के नाम पर जेल के दरवाजे को काटता रहता। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे। और 5वां कैदी हमेशा जेलर को भड़काने के चक्कर में रहता। इधर 5वें के चक्कर में जेलर इस चौथे कैदी को लपेट देता। अभी बताता है भाई। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइए। पहले के जमाने में लड़कियां जब मेकअप कराने ब्यूटी पार्लर जाती थी तब एक साथ कई लड़कियों का मेकअप किया जाता था। So beautiful, so elegant. और जब कोई लड़की हद से ज्यादा सुंदर होती तो उसे देखकर आईना ही शर्मा जाता। हैं? ये क्या हो गया? दरअसल आज ये सभी लड़कियां तैयार होकर एक फैशन शो में जा रही हैं। अच्छा। और ये बेचारी इतनी गरीब है कि इसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मजा आएगा ना भिड़ो। इसलिए भगवान इसके पास एक परी भेजता है। परी वहाँ खड़ी टूटी फूटी गाड़ी को BMW बना देती है, चींटियों को घोड़े बना देती है और उस रोडपति को करोड़पति बना देती है। हाय दैया, हाय दैया। और उसके पैरों में 40 लाख वाली गुच्ची की चप्पल पहना देती है। गाड़ी स्टार्ट कर। रॉकेट बना दे, रॉकेट। और वह भी फैशन शो में पहुंच जाती है जहां राजा को इतनी सारी लड़कियों में एक भी पसंद नहीं आता। मजा आ रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ। अरे साला तू मर जाएगा रे। बाप रे। अब तुम्हारी बहन। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। गरीबों की दुआ लगने से रानी को एक ही रात में बच्चा हो गया और उसी रात उसी समय उनकी काम वाली और उनकी पालतू बिल्ली को भी बच्चा हो गया। ये कैसे हो गया। दरअसल एक गांव में एक राजा और रानी रहते थे। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बड़ा दुखी रहता। रानी बहुत ही धर्मात्मा स्वभाव की थी। रानी सबको समान भाव से देखती थी, लो भैया। इसलिए उन्होंने अपना हाथ एक भिखारिन को दिखाया। महिला ने रानी को सारा उपाय समझा दिया। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। राजा मांस जैसी गंदी चीजों से नफरत करता था, इसीलिए रानी जब भी उपाय करने को कहती तो वह गुस्सा हो जाते। आखिर एक दिन राजा ने अपने सेवकों को उपाय करने के लिए एक मछली लाने को भेज दिया। दोनों सेवकों ने मछली को मांस पकाने वाली महिला के घर पकड़ा दिया। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। इधर बनाने वाली महिला का मन ललचा गया और उसने एक टुकड़ा खुद खाकर नीचे फेंक दिया, जो कि बिल्ली ने चबा लिया। आज मछली का क्या भाव है? इधर दोनों सेवक मछली को लेकर महल में आ गए और रानी ने उसे खा लिया। उसी रात रानी को बच्चा हो गया। इधर काम वाली को भी बच्चा हो गया और तीसरी तरफ बिल्ली को भी बच्चा हो गया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन एक गहरा रहस्य था जो राजा से छुपाया जा रहा था। इस वीडियो को आगे हम कई पार्टों में देखेंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस बच्चे का साइज हमेशा बढ़ता रहता है। पैदा होने के 1 हफ्ते बाद ही इस बच्चे का साइज एक भैंस जितना हो गया था। इसे दूध पिलाने के लिए 1-2 निप्पल नहीं बल्कि 8 से 10 ड्रम लगते थे। बाप रे। और खाने के लिए तो पूरा ट्रक मांगना पड़ता था। ये भगवान क्या जुल्म है। और इसे स्विमिंग टब की जगह स्विमिंग पूल में नहलाना पड़ता है। तेरी बहन ब्याह करवा का। बस बहुत हो गया। लाठी चलता लाठी। और बेबी जॉनसन वाले तेल का पूरा ट्रक ही मांगना पड़ता था। 150 रुपया देगा। और कम से कम 2 लोग तो इसके कपड़े उठाते थे। जय हिंद दोस्तों। एक दिन अंकल जी देखते हैं असली गाड़ी के टायर से खेलने लग रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। एक दिन आंटी जी उसे चलना सिखाती है। हेलो भाई, कौन हमको खेलेगा फ्री फायर? लेकिन वह हरामखोर सीधा जाकर अंकल जी पर गिरता है खत्म हो गया भैया मैटर। और वह पड़ोसियों की गाड़ी को खिलौना समझकर उसे खेलने लगता है। अभी बताता है भाई। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए।
ये सभी जानवर दीपावली का त्योहार मनाने के लिए काम धंधा कर रहे हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। इधर इन दोनों भेड़ों को सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम दिया गया है। जय हिंद दोस्तों। अला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें? इधर इस बकरी को सामान लोड करने का और बगुलों को सामान जचाने का काम दिया गया है। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। और मुर्गा तो बेचारा हमेशा ही ऑन ड्यूटी रहता है। सुबह उठते ही सभी जानवर मोटा पैसा छापने के लिए घर से निकल जाते हैं। अमेरिका क्या कहता था? टेक्नोलॉजी। इधर ये जबरू घोड़ा 24 लाख के पैकेज पर काम कर रहा है। और ये साला एक्टिंग करके सबको पागल बना रहा है। लेकिन मुर्गी और उसका बच्चे तो धड़ाधड़ काट रहे हैं। इधर 4 भेड़ मिलकर फसल को इकट्ठा करती है। पैसा ही पैसा होगा। इधर घोड़ा जैसे ही फसल काटता है तो बुगले फटाफट से ऊसे इकट्ठा करते हैं। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।